ओके सर दोस्तों, अभी मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह पर हूँ जिसका नाम है एटॉमिक 7 लैब, जो इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक कॉन्सेप्ट फूड का लेकर आया है आइसक्रीम में। जो आइसक्रीम रहती है यहाँ पर बनती है और नाइट्रोजन से बनती है, और इसकी खास बात ये रहती है कि जो रेगुलर हम आइसक्रीम खाते हैं उसके मुकाबले ये आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा क्रीमी रहती है, क्योंकि ये आपके सामने लाइव बनती है एक तो, और दूसरी बात ये कि जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो बहुत ही स्मॉल रहते हैं। उसकी वजह से जो क्रीमीनेस रहती है ये आइसक्रीम की बहुत ही हटके रहती है दूसरी आइसक्रीम के मुकाबले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसे बनाते हैं। ये लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि आइसक्रीम की प्रोसेस क्या होती है और नाइट्रोजन ही क्यों दूसरे आइसक्रीम के मुकाबले। तो जैसा कि यहाँ पर उन लोगों ने चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वो एक मतलब बेसिक जो आइसक्रीम का बेस होता है फार्मूला, वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसमें मिल्क रहता है और दूसरे फ्लेवर्स रहते हैं। उस तरह से वो बेस क्रिएट करके उसको आइसक्रीम मेकर या विस्कर में डालते हैं, उसके बाद विस्क करते हैं उसको, और फिर जैसे ही वो मतलब बेस तैयार हो जाता है वो डायरेक्टली उसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, जिसकी वजह से आइसक्रीम फॉर्म होने लगती है और कुछ ही सेकंडों के अंदर आपकी आइसक्रीम आपके सामने ही रेडी हो जाती है, बिल्कुल लाइव, एकदम फ्रेश। और उसके बाद में उसके ऊपर टॉपिंग डाले जाते हैं, जो भी फ्लेवर एक्स्ट्रा डालने हैं वो भी डाले जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है कि आखिरकार नाइट्रोजन ही क्यों। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो विंटर है, जैसे कि राजकोट में है, तो ये विंटर है 10 डिग्री रहता है, स्नो होता है उसमें 0 डिग्री रहता है, और ड्राई आइस रहती है वो 79 डिग्री रहता है। मगर जो नाइट्रोजन है वही एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर को 196 डिग्री माइनस तक ले जाता है। उसकी वजह से जो वो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि आइस में क्या रहता है, क्रिस्टल आपस में जुड़ते हैं, मगर नाइट्रोजन की वजह से ये जो क्रिस्टल्स है वो डायरेक्टली फ्रीज हो जाते हैं, तो वो बड़े नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आइसक्रीम रहती है बहुत ही क्रीमी लगती है, और इसकी मतलब रिचनेस तो बहुत ही एक्स्ट्रा रहती है नॉर्मल आइसक्रीम के मुकाबले। और नाइट्रोजन है, हालांकि इंडिया में काफ़ी लोगों को पता नहीं कि क्या होता है और क्यों खाया जाता है, मगर ये बिल्कुल सेफ़ है। और हम जो मतलब श्वास लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही रहता है 75%, और नॉन टॉक्सिन है, तो मतलब कुछ ही तरह के हानि नहीं पहुंचाता। और इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं, खास करके आइसक्रीम्स में। और अभी तो पूरे वर्ल्ड में इसके बहुत ही मतलब नए नए कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोगों ने ये आइसक्रीम का चालू किया है, तो वाकई में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ नया खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। मैं तो फ्रीजर में महीनों से सड़ रही आइसक्रीम के मुकाबले ये आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश रहती है और आपके सामने बनती है। ओके, तो दोस्तों मेरे पास आ चुकी है हेज़लनट, न्यूटेला हेज़लनट आइसक्रीम, जो नाइट्रोजन से बनी है, बिल्कुल फ्रेश मेरे सामने ही। जैसे ही मुंह में गई डायरेक्टली मेल्ट हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी आइसक्रीम तो अगर सच बोलूँ तो मैंने नहीं खाई इतनी क्रीमी, और ये कुछ अलग ही फीलिंग आती है ये आइसक्रीम खाकर, जो रेगुलर आइसक्रीम होती है उसके मुकाबले। बिल्कुल मतलब मैं चंद सेकंडों में गायब भी हो जाती है मुंह से पूरी, और एक इसकी जो फीलिंग है बिल्कुल ही अलग फीलिंग रहती है जो हम रेगुलर आइसक्रीम खाते हैं उसके मुकाबले। पूरी चॉकलेटी आइसक्रीम है, और एक इसकी जो एक ठंडक रहती है मतलब वो भी थोड़ी हटके है उस आइसक्रीम के मुकाबले।
अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर ऐसे आइसक्रीम ट्राई कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है एक तो नया है बिल्कुल, और ऐसी चीज़ें इंडिया में बहुत ही कम जगह पर खाने को मिलती है। हालांकि ये अच्छी बात है कि राजकोट में भी ऐसी चीज़ अवेलेबल है। आमतौर पर सौराष्ट्र में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं रहते बड़े बड़े शहरों के मुकाबले, मगर अब जो है धीरे धीरे जो राजकोट है खास करके वो नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहता है, और मुझे तो एज ए फूडी आई लाइक इट वेरी मच। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जो रेगुलर आइसक्रीम होती है उसके मुकाबले थोड़ी महंगी है, थोड़ी मतलब 50% महंगी, मगर इट इज़ फुल वैल्यू फॉर मनी। एंड ये एक्सपेंसिव इसलिए है कि नाइट्रोजन है वो थोड़ा महंगा रहता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ी महंगी हो जाती है। और इसमें जो मतलब जिसको जब आइसक्रीम बनाते हैं तब इसको बीट करते हैं, रेगुलर आइसक्रीम रहती है उसके मुकाबले ये काफ़ी कम फूलती है, तो उसके मुकाबले ये थोड़ी हैवी रहती है और रिच रहती है, क्रीमी रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा फूलती नहीं है और वज़न में भी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल रहती है जो हम रेगुलर आइसक्रीम खाते हैं उसके मुकाबले। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी देखने वाली आइसक्रीम आ चुकी है जो है बनाना कैरेमल। इंडिया में हम सभी लोग ज़्यादातर बनाना बहुत ही पसंद करते हैं। कैरेमल जो सॉस रहता है वो इंडिया में बहुत ही कम जगह पर यूज़ होता है, मगर ये आइसक्रीम में यूज़ हुआ है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। चलिए अब टेस्ट करता हूँ। बनाना का बहुत ही एक मतलब डीप और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जो वाकई में अच्छी बात है। जिसको भी बनाना पसंद है, एक मुंह में पूरा फ्लेवर छोड़ जाता है जो काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा फील होता है। और ये जो कैरेमल सॉस है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी वाकई में इंटरेस्टिंग है। थोड़ा बहुत स्मोकी जैसा मतलब टेस्ट आता है, और ये जो इसके साथ ये वॉफल्स है और ये वर्मिसेली है, सभी ओवरऑल चीज़ें मिलाकर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है ये आइसक्रीम का। वाओ, दिस इज़ रियली ऑसम। आई लव वन थिंग अबाउट दिस इज़ क्रीमीनेस। ये जो मतलब एक बिल्कुल अलग सी क्रीमीनेस है और रेगुलर आइसक्रीम के मुकाबले, और इसके साथ ये जो रहता है बहुत ही कुरकुरा वेफर, जिसको आप ऐसे भी स्कूप करके खा सकते हो। बहुत ही लाजवाब, वाकई में सभी से हटके, सभी से अलग, बिल्कुल नया और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन इंडिया। थोड़ा कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव है, मगर मैं तो यही चाहूँगा पर्सनली 10 बार वो आइसक्रीम खाने की बजाय मैं 1-2 बार ये आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, भले ही थोड़ी महंगी रही, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग फीलिंग रहती है और अलग इसका मज़ा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सभी बहुत ही हाई क्वालिटी के रहते हैं, नेचुरल रहते हैं, ओरिजिनल रहते हैं दूसरी जगह के मुकाबले और दूसरी आइसक्रीम के मुकाबले। इसमें एक ये बात वाकई में अच्छी है कि जो नेचुरल फ्रूट फ्लेवर्स होते हैं वही है, आपको सेम फीलिंग आती है जैसे आप फ्रूट्स खाते हैं, तो एक बात ये वाकई में अच्छी है। तो अगर फ्लेवर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि ये ब्लूबेरी है, पैशन फ्रूट है, ब्लैक करंट है, आयरिश कॉफ़ी है, ग्रीन एप्पल है, पान है। ये थोड़ा सा लोकल और हटके वर्जन है आइसक्रीम का। रेड वाइन है, कीवी है, पीच है, और आपको काफ़ी सारे टॉपिंग्स, सॉस और दूसरी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अगर आप कभी राजकोट में आओ तो डेफिनेटली यहाँ पर आओ, यहाँ के आइसक्रीम ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो हर वक्त कुछ नया ही ढूंढता रहता हूँ और मुझे तो ऐसा ही चाहिए। अब ये आप जो देख रहे हो पहली बार होने जा रहा है, हालांकि मैंने भी मेरे वीडियो कभी टीवी में नहीं देखे, मगर यहाँ पर जो है इस टीवी में यूट्यूब लगा हुआ है, तो चलिए पहली बार मैं भी देखने जा रहा हूँ कि मेरा वीडियो टीवी में कैसा दिखता है।
ये भी त्रास होगा।